इंडिया टॉयज, आपकी सोच, आपकी आवाज। तो ब्रेक के बाद जो है फिर एक बार आप सभी का बहुत स्वागत है। आगे बढ़ते हैं पंजाब के समाचारों की ओर। अमृतसर में एसएसपी सुहेल मीर ने बताया कि अमृतसर ग्रामीण पुलिस की टीम ने एक जबरन वसूली गिरोह का भंडाफोड़ करके अच्छा काम किया है। हमने सबसे पहले कॉल करने वालों की पहचान करने की कोशिश की। जब यह पता चला कि करणबात नाम का एक अपराधी कॉल कर रहा था तो हमने मानव और तकनीकी जानकारी के इस्तेमाल करते हुए उसके स्थानीय सहयोगियों की पहचान की है जो इस काम में उसकी मदद कर रहे थे। हमने उनमें से एक आजाद सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। इसमें पंजाब सरकार की मुहिम है गैंगस्टर्स त्योहार, तो उसमें अमृतसर रूरल पुलिस की टीम ने अच्छा काम करते हुए एक एक्सटॉर्शन रिंग को बस्ट किया हुआ है। इसमें जंडियाली में एक कंप्लेंट पुलिस के पास आई थी कि उनको रंगदारी और फिरौती की कॉलें आ रही हैं कुछ इंटरनेशनल व्हाट्सएप नंबर से। तो उसका कॉग्निजेंस लेते हुए तुरंत जो जंडियाला पुलिस है इन्होंने एक एफआईआर दर्ज कर लिया। तो उसके बाद उस पर काम करते हुए पहले ये कोशिश करी कि कॉलर कौन है। तो एक वो जब चीज़ एस्टेब्लिश हुई कि एक इसमें क्रिमिनल है तरन तारन का करण बाट, वो कॉल्स करता रहा। तो उसके बाद थ्रू ह्यूमन इंटेलिजेंस एंड टेक्निकल इंटेलिजेंस, तो उसके जो लोकल एसोसिएट्स है जो इस चीज़ में उसका सपोर्ट करते हैं, तो उनमें से हमने एक मुलजिम गिरफ्तार कर लिया है जिसका नाम आज़ाद सिंह है, सन ऑफ करनैल सिंह। ये बुटारी पुलिस स्टेशन खलचियाँ का रहने वाला है। तो ये जो बंदा जब गिरफ्तार हुआ तो ड्यूरिंग इंटरोगेशन और बाकी जो एविडेंसेस हमने गैदर किए हैं उसमें ये चीज़ आई है कि ये जो गैंगस्टर है एक तो उसका जो लोकल एक्सटॉर्शन वाली जो चीज़ें हैं उनको संभालता था, उनको ऑर्गेनाइज करता था, या जैसे इसमें होता है कि ये कॉन्टैक्ट जो एक प्रोस्पेक्टिव पर्सन होता है उनकी लिस्ट दे देते आगे गैंगस्टर को कि इसको कॉल कर लो। तो वो चीज़ें सामने आई है। प्लस ये उससे हेल्प मांग रहा था गैंगस्टर से कि मेरी कोई इलेक्शन आने वाली है तो उसमें आप मेरी मदद करो। तो अभी स्टेटस ये है कि हमने इसको गिरफ्तार किया है, ये कोर्ट के सामने हमने पेश किया था, अभी पुलिस रिमांड पे है हमारे पास। और बाकी जो जैसे हमारी तफ्तीश चल रही है, इसकी जो फ़ोन एनालिसिस हमने करी है और बाकी सारी चीज़ें हमने करी है, तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें सामने आई है। तो बठिंडा में शिरोमणि अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब में कोई सुरक्षित नहीं है और पहले गुंडा कानून अपने हाथ में लेते थे और अब उनके चुने हुए प्रतिनिधि भी वही कर रहे हैं। सुनिए। सरपंच सुरक्षित पता नहीं कितने जा रही है कानून व्यवस्था, कोई भी इतने सुरक्षित नहीं हैगा ना। सूबे दी सरकार दे एमएलए एमपी एमएलए सरपंच सुरक्षित ने ते हुण तां लोकां ने अपने हत्थ 'च ही कानून, पहले गैंगस्टर ने अपने हत्थ 'ਚ कानून ले लिया, हुण ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਫਾਇਰਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਰੱਬ ਹੀ ਰੱਖਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਖੜਾ ਛੁਡਾ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੜ ਕੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਰ ਦੂਗਾ। ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਨਾ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਜੀਨੇ ਕਦੇ ਵਾਪਸ ਆਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ केजरीवाल दी आम आदमी ने पैदा करते ने ते पंजाब नूं लोकी बचा लैन, रब बचा ले तो बच जाओ। सांसद गुरमीत सिंह मीत हेयर ने जिले की सबसे अहम मांग को गंभीरता से लेते हुए संसद में वंदे भारत ट्रेन के बरनाला ठहराव का मुद्दा उठाया है और रेल मंत्रालय को लिखित अनुरोध भी भेजा है। केंद्र रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह भट्टू ने कहा कि उन्होंने भरोसा दिलाया है कि ट्रेन का स्पॉट बरनाला में किया जाएगा। बरनाला में वंदे भारत एक्सप्रेस का ठहराव आधिकारिक तौर पर लागू कर दिया गया है। इससे क्षेत्र के व्यापार, शिक्षा और रोजगार के अवसरों को नई रफ्तार मिलेगी। मैं बरनाले दे लोकां नूं बहुत बधाई देना कि पहली जिहड़ी फास्ट मूविंग ट्रेन है वंदे भारत वो बरनाले विखे रुकी है। सो ये बरनाले दे लोकां दी जिहड़ी जिੱਤ है वो हुई है। मैं ਜਦੋਂ ਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਗਾ ਬਤੌਰ ਮੈਂਬਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੰਗਰੂਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਹੋਣਾ, ਸਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਮੈਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੋਲੇ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ 3 ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਬਰਨਾਲੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਫਾਸਟ ਮੂਵਿੰਗ ਟ੍ਰੇਨ ਹੈ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ
ਉਹ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਕਾਇਦਾ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟ੍ਰੇਨ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਰਨਾਲਾ ਉਹ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਆ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਕਿਹਾ ਕਿ 100% ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨ ਹੈ ਉਹ ਰੁਕੂਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਰਨਾਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਵਧਾਈ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨ ਹੈ ਉਹ ਰੁਕਣ ਲੱਗੂਗੀ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਤਾਂ ਲੱਗ ਗਏ, ਪਰ ट्रेन रुकी है। मैं मंत्री जी दा, मैं सरकार दा मैं धन्यवाद। खबर होशियारपुर के टिब्बा साहिब मोहल्ले से है, जहां के रहने वाले एक युवक ने पत्नी और उसके प्रेमी से परेशान होकर जहर खाकर आत्महत्या कर ली। घटना के बाद पुलिस ने युवक की मां के बयानों के आधार पर पत्नी और उसके प्रेमी को खिलाफ अलग अलग धाराओं के तहत मामला दर्ज कर ले आगे की कार्रवाई जो है वो शुरू कर दी है। परिवार का कहना है कि पुलिस ने अभी तक किसी भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया है और जब तक आरोपी गिरफ्तार नहीं हो जाते राजेश कुमार का अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। पंजाब सरकार में मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पूरा पंजाब जानता है कि जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में रही बड़े पैमाने पर कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किए हैं। आज वे खुद उस लूट का पर्दाफाश कर रहे हैं। पंजाब के लोग जानते हैं कि कांग्रेस का पिछला रिकॉर्ड दर्शाता है कि वे लगातार भ्रष्टाचार में लिप्त रहे हैं। ये पूरा पंजाब जानता है कि पंजाब में जब भी कांग्रेस पार्टी का राज आया है तो पंजाब में लोगों ने खूब लूट मचाई है। आज उस लूट का खुलासा ये अपने आप कर रहे हैं कि किस आदमी ने 500 करोड़ लूटा, किस आदमी ने 300 करोड़ लूटा। ये कांग्रेस पार्टी का जो हिस्ट्री रही है उस हिस्ट्री को ये रिपीट कर रहे हैं। पंजाब के लोगों को पता है कि इनकी हिस्ट्री ऐसी है कि ये लोग सब लोग जो हैं भ्रष्टाचार में फंसे हुए लोग हैं, लगातार भ्रष्टाचार कर रहे हैं और भ्रष्टाचार से मुक्ति पाने के लिए पंजाब के लोगों ने आम आदमी पार्टी को चुना था और इसीलिए इन लोगों को तकलीफ हो रही है आम आदमी पार्टी से। आम आदमी पार्टी काम की राजनीति करती है, ये भ्रष्टाचार की राजनीति करते हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो। ये पूरा पंजाब जानता है कि पंजाब में जब भी कांग्रेस पार्टी का राज आया है तो पंजाब में लोगों ने खूब लूट मचाई है। आज उस लूट का खुलासा ये अपने आप कर रहे हैं कि किस आदमी ने 500 करोड़ लूटा, किस आदमी ने 300 करोड़ लूटा। ये कांग्रेस पार्टी का जो हिस्ट्री रही है उस हिस्ट्री को ये रिपीट कर रहे हैं। पंजाब के लोगों को पता है कि इनकी हिस्ट्री ऐसी है कि ये लोग सब लोग जो हैं भ्रष्टाचार में फंसे हुए लोग हैं, लगातार भ्रष्टाचार कर रहे हैं और भ्रष्टाचार से मुक्ति पाने के लिए पंजाब के लोगों ने आम आदमी पार्टी को चुना था और इसीलिए इन लोगों को तकलीफ हो रही है आम आदमी पार्टी से। आम आदमी पार्टी काम की राजनीति करती है, ये भ्रष्टाचार की राजनीति करते हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो। ये पूरा पंजाब जानता है। चलिए आपको सीधे लेकर चलते हैं अमृतसर, जहां पर पंजाब हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੇ 에ਅਰਫੋਰਸ ਹੋਣ, ਨੇਵੀ ਚ ਹੋਣ, ਆਰਮੀ ਚ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਬੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ EMPLOYEES ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ CGHS ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੈਕੇਜ ਰੇਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਪੈਕੇਜ ਰੇਟ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਸ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਸ ਕਰਕੇ ਮਿਊਚੁਅਲ ਕੰਸੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈਵ ਐਗਰੀਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਲੰਟੀਅਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਦੇ ਆ। ਦੇ ਐਗਰੀ ਟੂ ਟ੍ਰੀਟ ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਔਨ ਦੋਜ਼ ਰੇਟਸ। ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਾਖਲਾ, ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ, ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ, ਜੇ ਕੋਈ ਅਪਲਾਇੰਸ ਪੈਣੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮਰੀਜ਼ ਨੇ 1 ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮਰੀਜ਼ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹੈ ਆਪਣੀ ਇਗਨੋਰੈਂਸ ਕਰਕੇ
ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸ਼ਰਾਰਤ ਵਜੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਟਵੀਟਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਬੇਸਿਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਐਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕਲੀਗ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ MLA ਹੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਜਾਣ ਲਓ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਫॉर ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਬੱਚੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ 2-3, ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੈਕੇਜ ਰੇਟ ਇਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਕੇਜ ਰੇਟ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਕੀਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆ, ਉਸੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪੋਰਟਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਪੈਕੇਜ ਰੇਟ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਕੀਮ ਸਾਡੀ ਆ, 100% ਕਵਰੇਜ ਸਾਡੀ ਆ, ਡਬਲ ਕਵਰੇਜ ਸਾਡਾ ਹੈ। ਉਹ 5 ਲੱਖ ਦੀ ਸਕੀਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਪੈਕੇਜ ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਲੇਟੈਸਟ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ 2 ਸੀ, ਹੁਣ 2.2 HVP 2.2 ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਬੈਸਟ ਰੇਟਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਪੜ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਬਣ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਦਲੀ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਰੌੜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੇਟਾ ਬੋਲਦਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾ ਸਿਰੇ ਕਰਤੀ ਇੱਕ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆ ਜੀ, ਇਹ 420 ਕਰਕੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਕੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਉਸ ਡਾਕਟਰ ਦਾ, ਮੈਂ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਦਾ, ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਐਕਸ਼ਨੇਬਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਕਲੀ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਤੇ 6 FIR ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੁਣ 7ਵੀਂ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਥੋੜੇ ਕਿਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਕਲੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋਣ, ਨਕਲੀ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ, ਨਕਲੀ ਬੇਟੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵਾਰਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ ਆ ਜਾਓ। ਜਿਹੜੇ 420 ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੀ 420 ਹੈ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਧਰ ਜਾਓ, ਬੰਦੇ ਬਣ ਜਾਓ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 0 ਟੋਲਰੈਂਸ ਹੈ ਫॉर ਐਨੀ ਕਾइंड ऑफ ਕਰਪਸ਼ਨ, ਠੱਗੀ ਠੋਰੀ ਵਾਸਤੇ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੱਬੀ ਖਾਨ ਸਮਝਦੇ ਸੀ। तो फिलहाल के लिए पंजाब के समाचारों में मेरे साथ इतना ही। जल्द होंगे हाजिर और खबरों के साथ। आप बने रहें सिर्फ इंडिया वॉइस पर। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।